इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारियों को शेयर किया है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके एमजे सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज की इस वीडियो में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जो एशिया और अफ्रीका के बाद यह जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह तीसरा बड़ा महाद्वीप है। यानी कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है और उसके बाद से तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति जो है, यह उत्तर पश्चिम में अलास्का, उत्तर पूर्व में लेब्राडोर तथा दक्षिण में पनामा के मध्य फैला हुआ है। इसका 3/4 भाग कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है तथा 1/4 भाग में ग्रीनलैंड, मैक्सिको तथा अन्य देश स्थित हैं। मतलब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके 3/4 भाग पर कनाडा है और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है तथा 1/4 भाग में क्या है, ग्रीनलैंड है, मैक्सिको है और इसके अन्य देश फैले हुए हैं। यहाँ कनाडा के लगभग आधे भाग में सिल्ड फैली है। इसके बड़े भाग में अनेक दलदल एवं झीलें हैं। ये दलदल और झीलें कौन कौन सी हैं? तो ये ग्रेट बियर है, विनीपेग है, ग्रेट लेक्स है, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ऑस्ट्रेलिया, इरी इत्यादि पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध न्यागरा जलप्रपात जो है इरी और ओटारियो झीलों के बीच स्थित है। न्यागरा जलप्रपात जो है इरी और ओटारियो झील के बीच स्थित है। सेंट लॉरेंस इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यानी कि जो सेंट लॉरेंस है वह इस प्रदेश की प्रमुख नदी है। किस प्रदेश की? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है और जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। और यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे अधिक व्यस्ततम नदी है और इससे होकर अंतःस्थलीय जलमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। जो ये स्थलीय जलमार्ग है सबसे अधिक व्यस्ततम जलमार्ग है, यानी कि ये बहुत ही व्यस्त जलमार्ग है। कौन सा? तो सेंट लॉरेंस का ये जो नदी है उत्तरी अमेरिका में, सेंट लॉरेंस नदी, यह अंतःस्थलीय जलमार्ग है। हडसन नदी अल्पेशियन पर्वत से होकर बहती है। हडसन नदी जो है वह अल्पेशियन पर्वत से होकर बहती है। इसे इरी नहर के द्वारा ग्रेट लेक्स से जोड़ दिया गया है। हडसन नदी को इरी नदी के नहर के द्वारा क्या किया गया है? तो ग्रेट लेक्स से जोड़ा गया है। मध्यवर्ती मैदान अल्पेशियन पर्वतों से लेकर रॉकी पर्वतों तक 2000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से दक्षिण में टेक्सास के तटीय मैदानों तक इनका विस्तार 6000 किलोमीटर है। इसके मध्यवर्ती तक एवं दक्षिण भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदियों की विशाल निम्न तथा समतल द्रोणी फैली हुई है। इन द्रोणी में कृषि हेतु उपजाऊ भूमि है। यानी कि जो उत्तरी अमेरिका है, इसमें उत्तर में मैकेंजी नदी के डेल्टा से दक्षिण में जो है टेक्सास है, इसके तटीय मैदानों तक इसका विस्तार है और इसका विस्तार कितना है? तो 6000 किलोमीटर है। इसके मध्यवर्ती तक एवं दक्षिणी भाग में मिसिसिपी, मिसौरी नदियां हैं। इनकी विशाल और निम्नतम समतल द्रोणी फैली हुई है और इसी द्रोणी में कृषि कार्य हेतु उपजाऊ भूमि पाए जाते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट मैकिनले है। यानी कि पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पर्वत शिखर? तो माउंट मैकिनले है जो अलास्का में स्थित है। तो माउंट मैकिनले कहाँ पे स्थित है? तो यह अलास्का में स्थित है। और पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है? तो माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका की अधिकांश नदियां पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलती हैं।
उत्तरी अमेरिका में जो बहने वाली बहुत सारी जो नदियां हैं, यानी अधिकांश नदियां हैं, वो कहाँ से निकलती हैं? तो ये पश्चिमी कार्डिलेरा से ये निकलती हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा में कुछ समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। राकीय तटीय श्रेणी एवं शेरा नेवाद स्थित है। कुछ समानांतर पर्वत श्रेणियां कहाँ पे है? तो कार्डिलेरा में है। राकीय जो है तटीय श्रेणी एवं शेरा नेवादा यहाँ पे स्थित है। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। इस पठार की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। ग्रेट बेसिन इस महाद्वीप का सबसे अंतर पर्वतीय पठार है और यहाँ की इस पठार की जो नदियां हैं समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। अलास्का एवं मैक्सिको के पश्चिमी कार्डिलेरा में अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर यहीं पर है। अल्पेशियन से निकलने वाली नदियां तेज गति से बहती हैं। इनका उपयोग जल विद्युत बनाने में किया जाता है। सेंट लॉरेंस नदी तथा ग्रेट लेक्स संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रसिद्ध नगरों से होकर गुजरता है। सेंट लॉरेंस नदी पर जो है सेंट लॉरेंस नदी और ग्रेट लेक्स यह संसार का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। मैकेंजी नदी उत्तर की ओर बहकर उत्तर ध्रुव सागर में गिरती है। मैकेंजी नदी जो है उत्तर की ओर बहती है और उत्तर ध्रुव सागर में गिरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टुंड्रा प्रदेशों के दक्षिणी में शंकुधारी वनों की चोटी पेटी है। इन वनों को टैगा प्रदेश कहते हैं। यानी जो टैगा प्रदेश है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टुंड्रा प्रदेशों के दक्षिण में स्थित है। कनाडा में टैगा अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में घास भूमि पाई जाती है जिसे प्रेरी कहते हैं। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाया जाता है और यह घास की भूमि है जिसे प्रेरी कहते हैं। उत्तर अमेरिका का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का 16% है। जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है वह संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 16% है। इसके कुल क्षेत्रफल के 1/10 भाग पर खेती की जाती है। मक्का, गेहूं और ये जो है उत्तरी अमेरिका की मुख्य खाद्य फसल है। कपास, तंबाकू, सोयाबीन और अलसी अन्य प्रमुख फसलें हैं। संसार की आधी जो है मक्का अकेले उत्तरी अमेरिका में पैदा किया जाता है। यानी संसार में जो मक्का का आधा जो खेती होता है वह अकेले उत्तरी अमेरिका में पैदा किया जाता है। मक्का उत्पादन का मूल स्थान जो है मैक्सिको है। गेहूं उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रेरी क्षेत्रों में होता है। यानी गेहूं का उत्पादन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रेरी क्षेत्रों में मक्का का उत्पादन होता है। कपास उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के प्रेरी क्षेत्रों में होता है। कपास उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में होता है। कपास का उत्पादन जो है यह कहाँ पे होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में होता है। मैक्सिको की खाड़ी के तट पर इसके पास जो है चावल एवं गन्ने की खेती की जाती है। मैक्सिको की खाड़ी है, इसी के तट पे चावल और गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज प्रसिद्ध है। वनों में शंकुधारी वन, मिश्रित वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। मैपिल वृक्ष का रस मीठा होता है, इसे चीनी बनाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन दक्षिणी मैक्सिको तथा मध्य अमेरिका के देशों में पाए जाते हैं। कनाडियन शील्ड संसार में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। सुपीरियर झील जो है क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका में उत्तम कोटि के लौह अयस्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। सोना मुख्यतः ओंटारिया से निकाला जाता है। यहाँ सोने की संसार की सबसे बड़ी खान है। जो संसार की सबसे प्रसिद्ध खान है वह कहाँ पे है? तो ओंटारिया में है और यहाँ पे सोना मुख्य रूप से निकाला जाता है और यह संसार में प्रसिद्ध है और यह संसार की प्रमुख बड़ी खान है। किस चीज़ की? तो सोने की।
अल्पेशियन जो है उच्च भूमि एंथ्रासाइट तथा उत्तम कोटि के बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। उच्च कोटि के बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध कौन सा? अल्पेशियन है। न्यूयॉर्क का केनेडी वायुपत्तन संसार का सबसे व्यस्त वायुपत्तन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल का पहला कुआं पेंसिल्वानिया में खोदा गया था और ये 1859 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। तो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पहला तेल कुआं है वो कहाँ पे खोदा गया था? तो पेंसिल्वानिया में खोदा गया था। और कब? तो 1859 ईस्वी में खोदा गया था। मेक्सिको की खाड़ी तथा अटलांटिक महासागर के तटीय मैदानों में संसार का अधिकतम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ गंधक, फास्फोरस एवं पोटास भी पाए जाते हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबे के विशाल भंडार हैं। यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयले एवं फास्फेट के निक्षेप भी होते हैं। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा निक्षेप ब्रिटिश कोलंबिया में है। नियाग्रा जलप्रपात विद्युत का बड़ा स्रोत है जो कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में है। न्यूफाउंडलैंड के तट के निकट ग्रैंड बैंक नाम से मछली पकड़ने की विश्व प्रसिद्ध यह मछली पकड़ने के लिए ग्रैंड बैंक जो है विश्व प्रसिद्ध है। यह कहाँ पे है? तो न्यूफाउंडलैंड के तट पर है। प्रशांत महासागर के तट से यहाँ से इसके तट पर जो है टूना एवं सालमन नामक मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। प्रशांत महासागर के तट पर ये टूना नाम की और सालमन नाम की मछलियाँ पकड़ी जाती है। कनाडा की जनसंख्या का घनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। मेक्सिको संसार का सबसे बड़ा नगर है। मेक्सिको जो है वह संसार का सबसे बड़ा नगर है। तो वह कौन सा है? तो मेक्सिको है। कनाडा के दक्षिणी भाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकांश चौड़ी सड़कों को फ्री वे या सुपर वे कहते हैं। मिसिसिपी एवं सेंट लॉरेंस जो है नौ संचालन के योग्य नदियां हैं। सेंट लॉरेंस नदी एवं ग्रेट लेक्स का जल संसार का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। पनामा नहर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागरों को मिलाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस, कनाडा एवं चीन के बाद सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है रूस, कनाडा और चीन के बाद यह सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का एवं हवाई द्वीप सहित 50 राज्य हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा में कई ऊंचे पर्वत श्रेणियां हैं। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली है। रॉकी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। रॉकी के पश्चिम में उत्तर की ओर कैस्केड श्रेणी और दक्षिण में सेरा नेवादा श्रेणी है। पश्चिमी कार्डिलेरा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट ब्रिटेन है। माउंट ब्रिटेन की समुद्र तल से ऊंचाई 4418 मीटर है। पश्चिमी कार्डिलेरा में येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। पश्चिमी कार्डिलेरा में क्या है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य भाग मैदानी है। इसे मध्यवर्ती निम्न भूमि के नाम से पुकारा जाता है। इसके पश्चिमी में रॉकी एवं पूर्व में अल्पेशियन पर्वत है। इसी श्रेणी में मिसिसिपी एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों में जलवायु में अपेक्षाकृत भिन्नता पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन तथा कोलोरेडो पठार मरुस्थल है। पर्वतों के ऊंचे शिखर पूरे शीत ऋतु में बर्फ से ढके रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शंकुधारी वन जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश एवं पश्चिमी कार्डिलेरा में पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिश्रित वनों में शंकु एवं पर्णपाती वनों का विन्यास है। यहाँ वन ज्यादा पाए जाते हैं। मक्का, गेहूं, जौ संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। संयुक्त राज्य अमेरिका संसार में गेहूं उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व की 1/3 भाग पर कपास संयुक्त राज्य अमेरिका पैदा करता है। यह तंबाकू में भी अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1/4 से भी अधिक भाग वन आच्छादित है, यानी वन है यहाँ पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में बॉक्साइट, यूरेनियम, फास्फेट, पोटास और गंधक के विशाल निक्षेप होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन क्षेत्र में प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम उत्पादन में भी अग्रणी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहामा एवं न्यू मैक्सिको है। गैस के उत्पादन में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन कौन सा है? टेक्सास है, लुसियाना है, ओक्लाहामा है और न्यू मैक्सिको इसमें शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का टेट्राइड नगर जो है मोटर गाड़ियाँ बनाने के लिए प्रमुख है, ये प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकतर उद्योग पूर्वी भाग में है। बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेट्रॉइट तथा शिकागो झील के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर लॉरेंस एंजल्स प्रमुख औद्योगिक केंद्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा बड़ा नगर है। रेल मार्ग का प्रमुख केंद्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा नगर है। रेल मार्ग का मुख्य केंद्र जो है वह शिकागो है। यह संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। कनाडियन शिल्ड धात्विक खनिजों जैसे सोना, चांदी एवं निकिल में के उत्पादन में ये बहुत संपन्न देश है। सेंट लॉरेंस कनाडा की सबसे प्रमुख नदी है। यह ग्रेट लेक्स से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरते हैं। कनाडियन शिल्ड के पूर्व में लेब्राडोर प्रायद्वीप के पठार हैं। कनाडा के दक्षिण पश्चिम में आंतरिक मैदान है, इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है। कनाडा के उत्तरी भाग वर्ष भर हिम और बर्फ से ढके रहते हैं। कनाडा का उत्तरी क्षेत्र टुंड्रा कहलाता है। प्रेरी की घास भूमि सुपीरियर झील से लेकर रॉकी पर्वत की गिरिपद पहाड़ियों तक फैली हुई है। कनाडा संसार में गेहूं का एक अग्रणी निर्यातक देश है। लकड़ी काटना कनाडा के लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय है। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लम्बरजैक कहते हैं। कनाडा में लौह अयस्क के सबसे बड़े निक्षेप लेब्राडोर क्यूबेक सीमा पर पाए जाते हैं। यह प्रमुख लौह अयस्क निर्यातकों में से एक है। यह अपने उत्पादन का 80% निर्यातकों में भी शामिल है। आज हम लोग का यह उत्तरी अमेरिका से संबंधित मुख्य बातों का यह जो वीडियो है समाप्त होता है। आप लोग हमारी पिछले वीडियो को और से देखिएगा। हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।